नमस्कार दोस्तों सवाल यह है कि अब की महाराष्ट्र किसका होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, या फिर जो तमाम नतीजे लोकसभा चुनाव के रहे अलग अलग सीटों के, उनके आधार पर और महाराष्ट्र की मौजूदा सियासी हवा के आधार पर यह मान लिया जाए कि महाराष्ट्र में परिवर्तन होना है। हम ना तो कोई ज्योतिष हैं, ना भविष्य वक्ता हैं। हम सिर्फ आंकड़ों के जरिए, तथ्यों के जरिए, खबरों के जरिए, बयानों के जरिए यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। लेकिन दोस्तों आज कोई आंकड़ा नहीं, आज सिर्फ दो तस्वीरों के जरिए मैं आपको यह बताऊंगा कि दरअसल महाराष्ट्र में जमीन पर मजबूत कौन है और किसका गठबंधन ज्यादा एकजुट है, यानी किसके गठबंधन में दरारें दूसरे की अपेक्षा कम हैं। महायुति की दरारें आपने देख ली, बार बार मैंने आपको बताया, आंकड़ों के साथ बताया, खबरों के साथ बताया कि किस तरह देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों दो तस्वीरें ऐसी हैं जिनको आज मैं चाहता हूं कि बड़े गौर से देखें, बड़े गौर से देखिएगा उन तस्वीरों को, क्योंकि वह तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि आंकड़ों पर अध्ययन होते रहना बड़ा जरूरी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं महाराष्ट्र के पिछले 5 चुनाव। ये महाराष्ट्र के पिछले 5 चुनाव का रिजल्ट है जो आपके सामने है। 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 का। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना 2019 तक इसलिए क्योंकि तब तक शिवसेना के 2 टुकड़े नहीं हुए, एनसीपी के 2 टुकड़े नहीं हुए। 1999 में बीजेपी को सीटें मिलती हैं 56, कांग्रेस को 75, एनसीपी को 58, शिवसेना को 69। 2004 में बीजेपी की सीटें घटती हैं, कांग्रेस की भी घटती हैं, एनसीपी की बढ़ती हैं, शिवसेना की घटती हैं 54, 69, 71 और 62। इसके बाद बीजेपी और गिरती है, 46 पर आती है 2009 के चुनाव में। कांग्रेस बढ़कर 82 जाती है, एनसीपी घटती है, शिवसेना 44 पर आ जाती है। बहुत बड़ा नुकसान होता है। लेकिन जब 2014 आता है, नरेंद्र मोदी की जो आंधी कही जाती है, जो लहर कही जाती है, जब वो आती है तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में 122 सीटें जीत जाती है और 42 सीटें कांग्रेस, यानी कांग्रेस आप देखेंगे तो लगभग आधे पर पहुंच जाती है। 41 सीटें एनसीपी को और 63 सीटें शिवसेना को। लेकिन 2019 में बीजेपी फिर एक बार घटती है, 105 पर आती है। कांग्रेस 44 होती है, 2 सीटें बढ़ती हैं, एनसीपी की सीटें बढ़ती हैं और शिवसेना की घटती हैं। ये 5 चुनाव का रिजल्ट है। मैं इसके आधार पर कोई आकलन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको जिन 2 तस्वीरों को दिखाना चाहता हूं वो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि महाराष्ट्र में कौन सा गठबंधन कितना मजबूत चल रहा है। दोस्तों ये तस्वीर आप गौर से देखिए। यह तस्वीर है संकल्प पत्र विमोचन समारोह की। इस तस्वीर की एक एक बारीकी मैं आपको दिखाऊंगा। अमित शाह की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है। ऊपर आप समझ पा रहे होंगे कि यह एकनाथ शिंदे की तस्वीर है। इतनी ही तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मिली संकल्प पत्र की, सभी नेताओं के हाथों में संकल्प पत्र है। अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, और पीछे एक नारा लिखा हुआ है भाजपा महायुति का। लोगो हर दल का लगा हुआ है, शिवसेना का भी लगा है, एनसीपी अजीत गुट का भी लगा है और भारतीय जनता पार्टी का भी लगा है। लेकिन दोस्तों जब यह घोषणा पत्र जारी किया गया तो इस मंच पर ना तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और ना ही इस मंच पर अजित पवार हैं, यानी एक डिप्टी सीएम और एक सीएम नदारद है और आप जंग लड़ रहे हैं मिलकर, मुख्यमंत्री शिंदे और 2 डिप्टी सीएम। देवेंद्र फडणवीस पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको याद होगा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने यह संकेत दे दिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की इच्छा को पूरा करना है।
अमित शाह कह चुके हैं कि देवेंद्र भाई को जिताना जरूरी है, यानी और जो राज ठाकरे का जो बयान था, राज ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, अगर महायुति को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। उसके बाद से एकनाथ शिंदे नाराज है। लेकिन यह तस्वीर बताती है कि महाराष्ट्र में महायुति की एकता कितनी है, महायुति ग्राउंड पर कितना मजबूत है और महायुति के नेताओं में आपस में कितनी बनती है। क्योंकि इस मंच पर एकनाथ शिंदे को होना चाहिए था, क्योंकि आप एक विजन डॉक्यूमेंट की तरीके से अपने संकल्प पत्र को पेश कर रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि चुनाव के बाद महायुति की तस्वीर और बदल जाएगी, या फिर यह मान लिया जाए कि आज की तारीख में महायुति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों, ये तो आपने संकल्प पत्र देख लिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र का विमोचन किया है, इसमें कहीं भी ये नहीं नजर आता कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई संकल्प पत्र है, क्योंकि इसमें ये तो लिख दिया गया कि ये भारतीय जनता पार्टी, नीचे इसमें लिखा हुआ है, लेकिन कहीं से भी आप देखिए महायुति का भी जिक्र है, इसमें एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी नजर आती है, महायुति का नारा भी लिखा है और बाकी दलों के लोगो भी लगे हैं, लेकिन नेता मंच पर नहीं है, ना अजीत पवार हैं ना एकनाथ शिंदे हैं। अब चलिए दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूं। दूसरी तस्वीर महाविकास अघाड़ी की है। यह देखिए दोस्तों, यह महाविकास अघाड़ी की तस्वीर है। मंच पर एकजुटता साफ साफ नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में बताया कि वो क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सी घोषणाएं की जाएंगी, क्या क्या चीजें होंगी। और आप देखिए, सुप्रिया सुले एनसीपी शरद गुट, अशोक गहलोत कांग्रेस, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव गुट, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, आदित्य ठाकरे उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, गुरदीप सिंह सप्पल, तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। और जो आप पोस्टर देखेंगे उसमें भी खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल, अभिषेक मनु सिंघवी, शरद पवार, सुप्रिया सुले, आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी, यानी पूरी तरह से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है कि महाविकास अघाड़ी सिर्फ बातों में नहीं, कागजों में नहीं, बल्कि असल में धरातल पर भी मजबूत है, एकजुट है। और उनकी एकजुटता ये पूरी तस्वीर दिखाती है दोस्तों, और सामने खड़े हुए ये तमाम नेता दिखाते हैं कि ये कितनी ताकत के साथ महाराष्ट्र का रण लड़ रहे हैं। अब जब इसी तस्वीर की तुलना आप पिछली तस्वीर से करेंगे जो मैंने आपको दिखाई, तो आप देखिए सहयोगी दल नदारद हैं, सहयोगी दल गायब हैं, वो इसमें दिख नहीं रहे। अब सहयोगी दलों की बात करेंगे तो रामदास अठावले भी सहयोगी हैं, वो भी इस मंच पर नहीं है। बात सिर्फ अजीत या शिंदे की नहीं है, बात महायुति के सभी सहयोगी दलों की है। तो क्या महाराष्ट्र में महायुति के मुकाबले महाविकास अघाड़ी के दलों में ज्यादा एकजुटता है? और यही एकजुटता चुनाव परिणाम में अगर तब्दील हुई तो महायुति के लिए महाराष्ट्र में 23 नवंबर को बड़ा झटका लगेगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही दोस्तों। इस तस्वीरों पर, इस खबर पर आपका क्या एनालिसिस है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।